जीवन भर शुभ मुहूर्त देखने वाला इंसान बिना शुभ मुहूर्त के ही जन्म लेता है और बिना किसी शुभ मुहूर्त के ही निकल जाता है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में ग्रह और नक्षत्रों को महत्व देते हैं और ये सोचते हैं कि ग्रह नक्षत्र आपके खिलाफ चल रहे हैं, आपके विपरीत चल रहे हैं, तो फिर ये कहानी, ये प्रसंग आपके लिए है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रसंग आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास पांडवों के लिए 5 जगह मांगने के लिए गए, तो जिस पर कौरव सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। और तो और शकुनी के कहने पर दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए निकल पड़ा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाया था। और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण वहाँ से यह कहकर चले आए कि अगर तुम लोग इस पर भी तैयार नहीं हो, 5 जगह भी देने के लिए तैयार नहीं हो, तो अब युद्ध होगा। अब युद्ध के लिए तुम लोग तैयार रहना। और भगवान श्री कृष्ण के वहाँ से चले जाने के बाद धृतराष्ट्र ने अपने राज्य के राज्य ज्योतिषी को बुलाया, जो कि इस समय में पंडित कहा जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय कितने प्रखर और कितने विद्वान पंडित होते होंगे। तो राज ज्योतिषी को बुलाया गया और राज ज्योतिषी से कहा गया कि आप ग्रह नक्षत्रों को जांचिए कि ग्रह नक्षत्र हमारे विपरीत तो नहीं चल रहे हैं, और युद्ध होगा तो युद्ध में जीत किसकी होगी। तो राज ज्योतिषी ने ग्रह नक्षत्रों को देखा, तो राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आप युद्ध की तैयारी करिए और राज तिलक की तैयारी करिए, क्योंकि युद्ध में दुर्योधन का ही विजय होगा, दुर्योधन राजा बनेगा। और बस इसी बात पर धृतराष्ट्र ने युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध चालू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के कुछ ही दिन बीते थे, 2-4 दिन बीते थे, तो कौरवों की सेना हारने लगी, कौरव हारने लगे। तो फिर राज ज्योतिषी को बुलाया गया। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि आखिर ये क्या है, तुमने तो कहा था कि कौरवों की विजय होगी, दुर्योधन राजा बनेगा। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, अवश्य ही, निस्संदेह दुर्योधन राजा ही बनेगा। मैं परिणाम की बात कर रहा हूँ। अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, युद्ध के समाप्ति तक विजय आपकी ही होगी, विजय कौरवों की ही होगी और दुर्योधन राजा बनेगा। युद्ध के कुछ और दिन बीते। कुछ और दिन बीतने के बाद कौरवों की आधे से ज़्यादा सेना निपट चुकी। तो धृतराष्ट्र को और चिंता हो गई। तो धृतराष्ट्र ने फिर राज ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि आखिर ये क्या है, अब ये क्या हो रहा है। तुमने तो जो कहा था वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है, और इस तरह से तो अब हमारी हार निश्चित है, हम लोग हार के एकदम करीब हैं। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, कुछ तो है, कोई है वहाँ पे, कोई जरूर है वहाँ पे जो ग्रह और नक्षत्रों की दिशा बदल दे रहा है। कोई है जो समय और परिधि से परे है। तो उस समय धृतराष्ट्र के साथ महात्मा विदुर जी भी बैठे थे। तो विदुर जी ने कहा कि हाँ, कोई है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है वहाँ पर, और श्री कृष्ण जिसके साथ होते हैं, ग्रह नक्षत्र उसके साथ ही चलते हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं, ग्रह नक्षत्र उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं। तो भला ग्रह नक्षत्र किसी और दिशा में कैसे चल सकते हैं। और फिर जीत पांडवों की ही हुई। इसी तरह दोस्तों, हम लोग जीवन में तमाम प्रकार के अपने आप नियम बनाते हैं और शुभ और अशुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन एक नियम कभी नहीं बनाते और ना ही फॉलो करते हैं, और वो है कि सत्य बोलना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, भगवान को हर समय स्मरण करना, भगवान को हर कार्य में महसूस करना, भगवान को हर समय अपने साथ महसूस करना। सही कहें दोस्तों, तो हम अपने बुरे कर्मों और छल कपट के परिणाम से बचने के लिए ग्रह नक्षत्र और शुभ या अशुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर हमारे कर्म सही हैं, अगर हमको अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास है, तो ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर कर्म आपके सही हैं तो ग्रह नक्षत्र कभी भी आपके विपरीत नहीं चल सकते। और कर्म तभी सही होंगे जब आप भगवान को स्मरण में रख के कोई कर्म करेंगे।
और भगवान जब स्मरण में रहेंगे, भगवान आपके साथ रहेंगे, तो आपसे बुरे कर्म बनेंगे ही नहीं। और ग्रह नक्षत्र हमेशा आपके साथ ही चलेंगे। हर घड़ी हर मुहूर्त आपके लिए शुभ होगा। और गलत इंसान के लिए, गलत कर्म करने वाले के लिए, गलत आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त नहीं होता। चाहे कितना भी शुभ मुहूर्त हो, लेकिन उसके लिए शुभ मुहूर्त कभी भी नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं चलते। ग्रह नक्षत्र हमारे ईश्वर के गुलाम हैं, वो उनकी मर्जी से ही चलते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला जब आपके साथ है, तो फिर ग्रह नक्षत्र आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी बुरे कर्म मत करें, और कोई भी कर्म करें तो भगवान को स्मरण रख के ही करें। हर कर्म का श्रेय भगवान को ही दें। तो जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान का खूब नाम जप करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।